इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेठी में बाकायदा चुनावी मैदान में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को बीजेपी द्वारा उतारा जा सकता है। साथ ही साथ एक और नाम जो चर्चा में आया, उमा भारती का नाम चर्चा में आया। उमा भारती को रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने उमा भारती के नाम को आगे किया कि रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ उन्हें उतारा जाना चाहिए। हालांकि खुद इस वक्त उमा भारती जो हैं, इस वक्त वो झांसी में प्रचार में जुटी हुई हैं। साफ तौर पर उन्होंने फैसला पार्टी पर छोड़ा है, लेकिन अब यहां पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस के गढ़ में, सोनिया और राहुल के गढ़ में एक अच्छा चेहरा और एक अच्छा नेता उतारने में बीजेपी जुट गई है? हमारे साथ यतेंद्र जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये सुझाव चाहे वो उमा भारती का हो, बाकायदा रामदेव की तरफ से भी आया था, अब स्मृति ईरानी का नाम आगे चल रहा है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, साफ मायने हैं। 2014 की लड़ाई है सत्ता तक बीजेपी को पहुंचना, और इस लिए वो किसी भी तरह से मैसेज कमजोरी का नहीं देना चाहती है और मजबूती से बीजेपी लड़ना चाहती है। और खासकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ जो कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो रायबरेली से सोनिया गांधी हो या अमेठी से स्मृति ईरानी। कल उमा भारती का नाम एक प्लान के तहत बाबा रामदेव ने आगे किया, और अब स्मृति ईरानी से केंद्रीय नेताओं ने साफ कह दिया कि उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना है। हालांकि थोड़ी स्टार्टिंग में जो सूत्र बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी इच्छुक नहीं थी, लेकिन अब केंद्रीय हाईकमान ने उन्हें साफ कह दिया कि उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि पार्टी को एक मजबूत संदेश पूरे देश भर में देना है। और अब खबर यही आ रही है कि स्मृति ईरानी इस पर तैयार होती हुई दिखाई दे रही है, और आज या कल में, यानी 1 या 2 दिन के अंदर स्मृति ईरानी के नाम की घोषणा की जाएगी। तो एक तरफ सन्यासन फाइब्रेंट नेता उमा भारती, दूसरी तरफ जानी मानी बहू के किरदार में बहुत लंबे अरसे से रही स्मृति ईरानी, इनको कांग्रेस के गढ़ में, सोनिया और राहुल के गढ़ में उतारा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए यतेंद्र शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। उमा भारती जी के नाम की घोषणा झांसी से क्योंकि हो चुकी थी, अब मैंने देखा 2014 के चुनावी जंग में योद्धाओं की घोषणा हो चुकी है और रायबरेली का मैदान खाली है। योग गुरु बाबा रामदेव ने रायबरेली के समर में सोनिया के खिलाफ साध्वी को उतारने की मांग की है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर भी इस पर करीब करीब सहमति बन गई है। आप रायबरेली की जनता से भी जान लीजिए कि वो क्या चाहती है। हाँ, तो उमा भारती अनुभवी नेता है, अगर रायबरेली से चुनाव लड़ती है तो दिलचस्प चुनाव होगा, हार जीत अपनी जगह पे। आप क्या मानते हैं, अगर उमा भारती सोनिया गांधी ही जीतेंगी, उससे लड़ने कोई फायदा नहीं। चलो भाई आप क्या मानते हैं? तो सोनिया गांधी सांसद होंगी यहाँ की। सोनिया क्या मानते हैं, अगर उमा भारती रायबरेली से आ रही हैं तो हार जाएंगी, सोनिया जीतेंगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कल बीजेपी नेता उमा भारती के सामने रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। रामदेव ने कहा कि उमा भारती सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ें। उमा भारती जी के नाम की घोषणा झांसी से क्योंकि हो चुकी थी, अब मैंने देखा 2014 के चुनावी जंग में योद्धाओं की घोषणा हो चुकी है और रायबरेली का मैदान खाली है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उमा भारती को खुला चैलेंज दिया जा रहा है। लड़े, इसमें कौन रोक रहा है? सुषमा स्वराज जी भी बल्लारी से सोनिया जी के खिलाफ लड़के देख चुकी हैं, तो उमा भारती जी भी लड़के देख लें, उसमें क्या है? रायबरेली से बीजेपी को सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ाने वाला कोई तेज तर्रार नेता नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ सोनिया के खिलाफ कद्दावर उम्मीदवार खड़ा कर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो सोनिया के खिलाफ सचमुच गंभीर है। शिव प्रसाद यादव, रायबरेली, इंडिया न्यूज।